मैं धोनी साहब से बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। अनबिलीवेबल इंसान लगता है मुझे। खेलना तो मुझे उनका बहुत सेकेंडरी लगता है। द कोड ऑफ कंडक्ट, एक तो राहुल द्रविड़ साहब हो गए हमारे, और एक हमारे धोनी साहब हो गए, ऐसे एपीजे कलाम साहब, क्या लोग हैं यार, ये क्या गजब के लोग हैं। धोनी साहब आप देखे होंगे तो हमेशा बोलते प्रोसेस 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 प्रोसेस। अपने प्रोसेस को अच्छा कीजिए दोस्तों। क्या आप और मैं ये रख सकते हैं क्या कि मैं ना एफर्ट ईमानदारी से दूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आउटकम क्या आता है। दोस्तों कई बार ना एफर्ट देना इतना इंपॉर्टेंट होता है। आप में से कई लोग मुझे बोलेंगे पता है क्या सर, मैं 2 घंटे डेली पढ़ता हूं, मैं 3 घंटे डेली पढ़ता हूं, मैं 4 घंटे डेली पढ़ता हूं, इजंट इट इनफ? या आप में से जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे बोलेंगे कैसे सर, आप खुद सोचिए, मैं 8 घंटे काम करता हूं पर डे, क्या इनफ नहीं है क्या? इजंट इट इनफ? दोस्तों इनफ इज नॉट अ नंबर, इनफ इज नॉट अ क्वांटिटी, इनफ इज द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। दोस्तों जानते हैं लोग बड़ा टारगेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि बड़ा टारगेट आपको बदल के रख देता है। लोग बड़े गोल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि बड़े ड्रीम्स में, बड़े गोल्स में भयंकर ताकत होती है। दोस्तों हम लोग जो ये सोचते हैं ना, वन लाइफ, कंप्लेन मोर, क्योंकि कंप्लेनिंग एज गुड एज डूइंग समथिंग, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंप्लेनिंग कैन नेवर बी एज गुड एज डूइंग समथिंग। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, जितने बार मैं और आप कंप्लेन करते हैं ना, जितने बार आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, जितने बार परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं अपने साथ जो उसके लिए, उतने बार हमारी जिंदगी से थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल चला जाता है। वी शुड नॉट रिएक्ट टू लाइफ, वी शुड रेस्पॉन्ड टू लाइफ। जिंदगी को आपको सोच के देखिए दोस्तों, कितने बार मैं और आप कंप्लेन करते हैं अपनी जिंदगी में कि भगवान आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। दोस्तों एक छोटी सी लाइन, इन द परस्यूट ऑफ व्हाट वी वांट वी शुड बी थैंकफुल टू व्हाट वी हैव। और आप ये सोच के देखिए दोस्तों, कितने सारे लोग हमको बताते हैं यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, यार तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। इट्स एब्सोल्युटली फाइन दोस्तों, वो सब उनका नजरिया हो सकता है। हमारे चारों तरफ लोग और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है सब कुछ नजरिया ही है। दोस्तों किसी के नजरिए का गुलाम मत होइएगा, क्योंकि किसी और ने बोला ये काम कठिन है इसलिए मैंने किया ही नहीं, ये तो गलत हो गया ना। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों, वी शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। कोई और मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, ये मेरी तकदीर नहीं होनी चाहिए। ना ही अपने पास्ट को इतना अधिकार दीजिए कि आपका पास्ट ही आपको बताए कि यार क्योंकि ना तूने पास्ट में फेल हो गया इसलिए तू फेलियर। अरे कैसे यार, किसी कार्य की असफलता, उस कार्य की असफलता, उस बंदे की असफलता कैसे हो गई यार? कैसे हम बोल देते हैं ये बंदा ही असफल है, दिस गाय इज अ फेलियर? ऐसे कैसे यार? मैं अपनी जिंदगी में हजारों वॉयजेस में निकला, कुछ वॉयजेस में मैं फेल हो गया, कुछ सफर में मैं फेल हो गया, कुछ और सफर में मुझे सफलता मिल गई। दोस्तों महत्वपूर्ण फेलियर या सक्सेस नहीं है, महत्वपूर्ण उस सफर में निकलना है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप वॉयजेस में निकलेंगे नहीं तो एक गजब की चीज को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों दुनिया में जो कई रिमार्केबल चीज होती है ना, वो फीलिंग है, वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो महसूस करना इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिए दोस्तों, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 80 साल के बाद जब हम अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ बैठे हैं, जब हमारे मुंह में दांत ना हो, जब हम सिर्फ कहानियां सोच रहे हो, तो हमारे पास स्टोरीज होनी चाहिए। जब हमारे बच्चे और उनके बच्चे हमसे पूछे कि आप कैसे, जो भी बने कैसे बने, यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो आप उनको बता पाए मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे सफरों में निकला, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे वॉयजेस में और एक्सपेडिशंस में निकला, एंड बॉय मैं ज्यादातर वॉयजेस में फेल हो गया, बट जिन वॉयजेस में मैं सक्सेसफुल और जिन वॉयजेस में फेल हो गया, उन वॉयजेस ने मिलकर मुझे बनाया है। दोस्तों तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो ये है, चेंज इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों मार्कस ऑरेलियस ने, या स्टोइसिज्म में आप देखेंगे तो एक लाइन बहुत ज्यादा लिखी हुई है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना, भागवत गीता की ना आप देखेंगे तो बहुत सारे पोर्शन आपको दुनिया की अलग अलग फिलोसफी से मिलेंगे, जो कि यही इसलिए मुझे भागवत गीता गजब के, मतलब ना रिलीजियस स्पिरिचुअल किताब की किसी भी तरह से आप उसको पढ़ के देखिएगा, और जितने बार पढ़ेंगे, एक बार मत पढ़िएगा, बहुत बार पढ़ के देखिए, आपको दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, आपको बहुत आंतरिक शांति मिलेगी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज के इस दौर में जहां हमारा ब्रेन इतना ओवर स्टिमुलेटेड है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेंज इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। मार्कस ऑरेलियस ने बोला बदलाव जो होता है ना, वो सिर्फ बदलाव होता है, जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ चेंजेस होते हैं। वो चेंज अच्छा है या बुरा है, वो हमारा परसेप्शन उस चेंज के बारे में बताता है। दोस्तों अक्सर जब मैं और आप कंप्लेन करते हैं किसी चीज के बारे में, और जब ये बोलते हैं कि यार मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, कई बार मैं और आप ये भी बोलते हैं कि नहीं सर मुझे तो बढ़िया लगते हैं चेंजेस। दोस्तों हमें चेंजेस तब अच्छे लगते हैं हमारे फेवर में होते हैं, और चेंजेस तब अच्छे नहीं लगते जब हमारे अगेंस्ट में होते हैं। चेंज होना या नहीं होना ये मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। और मैंने आपसे पहला पॉइंट ये बोला दोस्तों, हर वो चीज जो मेरे और आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, लेट्स लीव इट। और इसी को बोलते हैं अमोर फाती, लव ऑफ फेथ। दोस्तों इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, मेरे और आपके चारों तरफ, ये सब कुछ क्षणिक है। आप में से वो लोग जो ऐसे टीका लगाते होंगे, इसका मतलब यही होता है दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज नश्वर है, इस दुनिया में एक समय हर चीज खत्म हो जाना है। तो आप सोच के देखिए, जब हर चीज नश्वर है, जब हर चीज को खत्म ही हो जाना है, तो ये चीज हमारे आसपास जितनी संज्ञा है, नाउन है, सब कुछ है, चाहे बिल्डिंगें हो, इमारतें हो, लोग हो, किसी का सोच भी हो, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? उस बदलाव से क्या ही फर्क पड़ जाएगा?
कोई और मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आप बताइए। दोस्तों मेक श्योर करें कि अपनी जर्नी, अपनी लाइफ की गजब की जर्नी में निकले, और इसी को बोला जाता है मैग्निफिशेंट ऑब्सेशन। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना मैग्निफिशेंट ऑब्सेशन ढूंढें, गजब तरीके से ढूंढें। हम, मैं और आप, हम में से वो लोग जो ये बोलते हैं सर आपको अंदाजा नहीं, जिंदगी टफ है, लाइफ इज टफ, तो क्यों ना आज मैं और आप ये डिसाइड करें, आई विल बिकम टफर देन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी से टफ बन जाऊंगा। दोस्तों मैंने आपके साथ अक्सर एक लाइन शेयर किया है, आई ऑफन लुक्ड इनटू द स्काई फॉर लिबरेशन एंड देन टू रियलाइज, मैं अक्सर आसमान की तरफ देखता था और आजादी के बारे में सोचता था, और तब मैंने जाना मैं ही स्वर्ग हूं, मैं ही नर्क हूं। दोस्तों लड़ाई बाहर की तो है ही नहीं, यहां अंदर की लड़ाई है, जो भी है वो यहाँ पे है। दोस्तों याद कीजिए, आपको तब बहुत अच्छा लगा होगा जब आप मेहनत किए होंगे, जब आपके अंदर शांति होगी। मैं एग्जांपल दूं दोस्तों, आप में से वो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, जो हाउसवाइफ होंगे, या जो स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी हो दोस्तों, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, आपका एग्जाम कल है, कोई दिक्कत नहीं है, परसों है, कभी भी हो, आप स्टडी टेबल पे बैठे और आप पढ़ाई किए, आपको बहुत मजा आएगा। आप सोच के देखिए, आप तो पेपर हुआ नहीं आपका, आपका रिजल्ट आया नहीं है, मार्क्स आया नहीं है, लाइफ इस चीज से नहीं बनी दोस्तों, लाइफ बहुत सारे इस तरह के मोमेंट से बनी है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.